बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज का टॉपिक है शेयर एनालिसिस ऑफ एयरलिंक। ये हमारे सामने एयरलिंक की वेबसाइट ओपन है, airlinkcommunication.com, जिससे हम थोड़ा सा इसके बिज़नेस को ओवरव्यू लेंगे कि क्या बिज़नेस क्या है इनका। जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो लाजमन उसके बिज़नेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कंपनी क्या कर रही है, उनका फ़िज़िकल एक्चुअल बिज़नेस क्या है। तो एयरलिंक आईटी एंड कम्युनिकेशन की कंपनी है और पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन्स और इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हैं, रीसेलिंग भी कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बिज़नेस के अंदर हैं और लीडिंग ब्रांड्स टेक्नो, सैमसंग, आईफोन, आईटेल इनके साथ बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व हैं। गुड कंपनी, गुड लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स और एक अच्छा सेक्टर, लेकिन थोड़ी सी ओवर प्राइस्ड कंपनी। एक हिस्टोरिकल आईपीओ इनका आया था, ऑलमोस्ट गालिबन 11,000 मिलियन की सब्सक्रिप्शन इसमें हुई। आईपीओ स्टैंड्स फॉर इनिशियल पब्लिक सब्सक्रिप्शन और प्राइवेट सेक्टर का एक हिस्टोरिकल इन्होंने सब्सक्रिप्शन इनको मिली, जो क्लाइंट की मार्केट की कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करती है। और ये स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग में एक अच्छा वेंचर है पाकिस्तान के लिए। ये थोड़ी कि इसकी एक बीबीसी की इनकी वीडियो प्ले करते हैं। लेट्स सी व्हाट दे हैव टू से। पाकिस्तान जहाज बना सकता है तो फोन क्यों नहीं बना सकता? ये तो सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी, मेड इन पाकिस्तान का विजन आ गया तो क्यों नहीं बनेगा? और अगर हम नेबरिंग कंट्रीज बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते? हम इस वक्त 4G स्मार्टफोन टेक्नो, TCL, अल्काटेल और आईटेल पाकिस्तान में बनाना शुरू किया। हम बिल्कुल उसके इनिशियल स्टेज पे हैं। अभी इस वक्त हम हैंडसेट्स को मदरबोर्ड्स बाहर से आ रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 62-65 पीसेज में हैंडसेट आ रहा है और हम असेंबली कर रहे हैं इस वक्त। राइट, सो दिस वाज समथिंग ब्रीफ इंट्रो अबाउट CEO ऑफ एयरलिंक, जो थोड़ा बता रहे थे कि एयरलिंक क्या कर रही है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल्स। और नाउ कम टूवर्ड्स इट्स रेट्स इन द मार्केट में क्या चल रहा है। एक अच्छी कंपनी है, बट थिंग इज़ के कंपनी की हमने इन्वेस्टमेंट को भी देखना होता है। शेयर होल्डर ने देखना यह है कि हम इस पर क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितना इससे रिटर्न ले रहे हैं। करंटली एयरलिंक जो है वो 184 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज जब हम वीडियो बना रहे हैं, फ्राइडे की क्लोजिंग हुई 7 फरवरी 2025। मार्केट थ्रू करेक्शन फेज में चल रही है फॉर ऑल दी शेयर्स। थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री चेक कर लेते हैं। 1 मंथ में इनका क्या सूरत हाल है, फिर 6 मंथ्स और इस तरह ग्रेजुअली। तो ये पूरा महीना जो है पिछला 1 मंथ फ्रॉम लास्ट 30 डेज एक वोलेटाइल रेंज में, चूँकि सारी मार्केट रही उसी के साथ ही ये भी, लेकिन इसने थ्रू आउट वॉलेटिलिटी में कंटिन्यूसली डाउनवर्ड ट्रेंड पे ही है और डाउनवर्ड ट्रेंड नज़र आ रहा है और ये अभी भी एक्सपेक्टेड है कि डाउनवर्ड ही चलेगा। लास्ट 6 मंथ्स का देख लेते हैं कि 6 महीनों में क्या इनकी एवरेज है। लास्ट 6 मंथ्स में सितंबर से पहले इनकी जो प्राइस थी वो डेट वाज 111 रुपये की प्राइस ग्राफ हमें बता रहा है PSX के ऑफिशियल साइट से। अगस्त 7 को 2024 को सिर्फ 111 रुपये का शेयर था, जो कि बढ़ते बढ़ते इसने पीक टच की 52 वीक्स रेंज में 228 रुपये। यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर, 6 महीने का भी टाइम पूरा नहीं हुआ तो इसने 100% अपसाइड दे दी। तो डेफिनेटली कंपनी के बारे में कुछ इंटरनल न्यूज़, मार्केट में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस, सब कुछ, बट स्टिल इतनी भी ज़्यादा इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि इतनी इसकी प्राइस जो है, क्योंकि रेली का जब चीज़ पार्ट बनती है तो फिर वो ऊपर से ऊपर चली जाती है और फिर करेक्शन होती है। तो इन्वेस्टर इस चीज़ को ध्यान नहीं करते कि आप ये रिवर्स क्यों है। रिवर्स इसलिए है कि इसने बॉटम था, यानी दिसंबर के अंदर भी ये 125 रुपये का शेयर था। तो उसके बाद इसमें कंटिन्यूस रैली आई, जो भी इंटरनल न्यूज़ थी वट एवर, चूँकि मार्केट जो है ये न्यूज़ बेस्ड होती है, ट्रिगर होती है, र्यूमर्स क्रिएट किए जाते हैं, मुख्तलिफ मार्केट फोर्सेज हैं जो मार्केट को उठाती हैं और किसी स्पेसिफिक कंपनी के शेयर्स को लगातार बाय किया जाता है और ऊपर जाके सेल किया जाता है। तो लाजमन देखा गया कि 6 महीने पहले, 3 महीने पहले जब इनका अपसाइड आया वो कितना आ गया। अब
यानी दिसंबर के अंदर, दिसंबर बल्कि ऑलमोस्ट नवंबर 26 दिसंबर के स्टार्ट से ही इसकी 125 रुपीज़ की जो प्राइस थी वो ऑल ऑफ ए सडन बढ़कर विद इन 1 मंथ 1 जनवरी को वो 222 रुपये थी। ठीक है, तो इट इज़ टू मच एक्स्ट्रा अपसाइड, जो कि तकरीबन एक महीने के अंदर 2-3%, 5% भी एक बहुत अच्छा रिटर्न होता है। लेकिन इसने यानी ऑलमोस्ट 70 रुपीज़ की अपसाइड नज़र आ रही है, जो कि माइट बी अराउंड 45 to 50% है इन विद इन अ मंथ, विच इज़ अबव एवरेज, अबव ऑल, इज़ वेरी एक्सेप्शनल। तो डेफिनेटली यहाँ से आगे करेक्शन होनी थी। जिन्होंने यहाँ से माल नीचे से उठाया हुआ था, 100 का एक्यूमुलेट किया हुआ था, 120 का एक्यूमुलेट किया हुआ था, वो 222 पे जाकर माल बेचना ही बेचना था। अब कंटिन्यूसली उसने रिवर्स गियर लगा हुआ है और अभी भी इसको रिवर्स ही आएगा। और एक जो मैं हमेशा हर वीडियो मेंशन करता हूँ, प्राइस टू अर्निंग रेशियो को लाजम देखा करें। इनकी पीई रेशियो 26.51 है, विच इज़ अमेजिंगली अबव एवरेज। यानी ये एवरेज जब भी किसी भी शेयर की पीई रेशियो 10 से ऊपर यहाँ नज़र आना शुरू हो जाए तो उसके बारे में कॉन्शियस अप्रोच ले लें, उसके बारे में थोड़ा सा डेफिनेटली सेक्टर टू सेक्टर वेरी करेगा। तो आइडियली इट मस्ट बी फ्रॉम 5 to 10, इसके दरमियान पीई रेशियो होनी चाहिए। 5 से ज़्यादा नीचे हो तब भी माइट भी कंपनी के साथ कोई वैसे इश्यूज़ हैं जिस वजह से इन्वेस्टर्स जो हैं इसको अच्छा नहीं जान रहे हैं। लेकिन ये तो बहुत ही, और जब 10 से ऊपर हो जाए तो कंपनी समझ लें कि ओवर प्राइस होना शुरू हो रही है। दो के इट विल वेरी फ्रॉम सेक्टर टू सेक्टर, और आईटी सेक्टर है, इसके हवाले से फ्यूचर चूँकि आगे सारा टेक्नोलॉजी का दौर है, एआई की बातें हो रही हैं, तो डेफिनेटली इसमें हम थोड़ा सा ऊपर पीई भी देख सकते, लेकिन इतनी भी नहीं देख सकते जितनी अभी ये नज़र आ रही है। अच्छा, अब इसमें इसको चेक कैसे करते हैं कि ये ओवर प्राइस्ड है, और पीई तो यहाँ से हमें शॉर्टकट में बता रहे हैं। अब अर्निंग पर शेयर देखें, फाइनेंशियल्स के सेक्शन में आते हैं तो ईपीएस कंपनी की जो 2024 की नज़र आ रही है एनुअल, डेट इज़ 7.7। अगर हम 8 को भी एज्यूम कर लें तो 8 into 4, सॉरी ये तो एनुअली है। हम क्वार्टर पे आते हैं जो लेटेस्ट है, तो क्वार्टर में हमारे पास इसकी जो लास्ट क्वार्टर 0.89 यानी 1 रुपये से भी कम इनकी ईपीएस है। तो लेटेस्ट जो हमें ईपीएस की वर्किंग नज़र आ रही है वो तो सिर्फ 4 पे नज़र आ रही है, और लास्ट एनुअल जो थी वो 7 रुपये पे भी थी। ठीक है, तो 4 रुपीज़ के ईपीएस के ऊपर अगर हम 10 का मल्टीपल देखें फिर तो ये शेयर 50-60 रुपये से ऊपर किसी भी सूरत नहीं होना चाहिए। तो ऑलरेडी ये ओवर प्राइस्ड है, 110 के ऊपर भी ओवर प्राइस था, तो अभी भी ये इट्स वेरी मच ओवर प्राइस, जो कि इसके अंदर टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है। और हमेशा याद रखें जिस भी शेयर के अंदर बहुत ज़्यादा टर्नओवर आ रहा हो तो वो ऑपरेटर ड्रिवन होता है, मार्केट फोर्सेस उसको ड्रैग कर रही होती हैं अपसाइड की तरफ, और फिर अपर लॉक से अपर लॉक से अपर लॉक लगता जाता है, और फिर वहाँ से लोअर लॉक टू लोअर लॉक टू लोअर लॉक। तो इन शेयर्स को थोड़ा सा केयरफुल होकर देखा करें, इसको अवॉइड किया करें। कोशिश करें स्टेबल कंपनीज हो जिनमें ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपर लॉक लगते हैं ना बहुत तेज़ी से लोअर लॉक लगते हैं, क्योंकि उसके अंदर मार्केट फोर्सेस प्ले कर रही होती हैं, तो जेन्युइन उसमें रोल कम होता है और मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई को मैनिपुलेट किया जा रहा होता है। तो इसके हवाले से फाइनल एनालिसिस कॉल मेरे ओपिनियन में है कि अभी भी ये रिवर्स साइड पे है, लेट इट गो, इसको बॉटम टच करने दें। और अगर जिन्होंने ऊपर ख़रीद लिया था इवन देन स्टिल हैव द टाइम कि इसको अगर बेच के निकल सकते हैं, निकल जाए, स्टॉप लॉस लगाएं, इसमें निकल जाए। चूँकि उस कैटेगरी में नहीं है तो मैं स्टॉप लॉस को रिकमेंड नहीं करता, बट दिस इज़ नॉट अ सॉर्ट ऑफ शेयर कि जो इसको बहुत ज़्यादा प्रोस्पेक्ट्स में शॉर्ट टर्म के अंदर देख रहा हूँ। तो अभी इसने नीचे आना है तो दोबारा आपको ईजीली मौका मिल जाएगा नीचे होकर, लेकिन स्टिल इट्स नॉट अ फाइनल इन्वेस्टमेंट एडवाइस। अपने आप को अवेयर करें, नॉलेज रखें, डिस्कस करें, रिसर्च करें और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन करें। थैंक यू वेरी मच।